हरे कृष्णा शिल हरे प्रभुपाद की जय, कृष्णा गुरु महाराज कृष्णा की जय, कृष्णा आप सब भक्त वृंद हरे की जय, निताय गौर की हरि हरि बोल। हरे रामा पे हरे हम रामा ब्रज में स्थित होके राम राम प्रिय खुदा हरे हरे और हमारी जगह है कम से कम शरीर को ना भी ले जा पाए, मन से तो रहना है। मन रहेगी तो शरीर भी रह जाएगी। जहाँ पर मन स्थित कार्य वहां पर साधित होती है। कहते हैं कार्य तभी पूरी होती है, कहते मन उसमें होना चाहिए। मनो के बिना मन जहाँ है आप वहाँ कार्यशील है, इस तरह से भी बातें कहते हैं। तो कितने समय तक आप मन को रख पाएंगे? तो इस और ब्रज में रह पाए कम से कम जो 2 घंटा में जप रहा हूँ उस समय पे हम रह पा रहे हैं। ये हमारे लिए जप की जो स्तर होगी वो कम से कम आसक्ति के स्तरों पे पहुंचेंगे, है ना। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्तिशा, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति। और हम ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप रहे हैं और स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं और मानसिक रूप में हम ब्रज की किसी एक जगह पे स्थित है, एक जगह। तो राधा कुंड की महिमा के बारे में वर्णन हुई, राधा कुंड के संस्कारों के बारे में वर्णन हुई, उस समय वहां पर उनकी साधन भजन प्रक्रिया के बारे में वर्णन हुई। उनकी ये भी है, सब लोग राधा कुंड आपने दर्शन किए होंगे, जाके वो सब अपने दर्शन किए हैं। तो और फिर हमने कविराज गोस्वामी की, श्रील कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो बुक हैं, जो शास्त्र जिन्होंने रचना की, श्री गोविंद लीलामृत, और उनमें से भी हमने सुने। तो लगभग 40 श्लोक तक हम पहुंचे हैं और सप्तम सर्ग की वृंदावन की शोभा के बारे में कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो वो भी हमने आपको बताए, पढ़ के सुनाए। तो वो चीज आपको जो आपने सुने हैं वो अपने हृदय में भी धारण करनी पड़ेगी। आपको कम से कम वो कुछ जो वर्णन हुई गोविंद लीलामृत में, वो राधा कुंड की शोभा के बारे में, तो वो कितना आपने हृदयंगम कर पाए, तो वो आपको सहायता करेगी, है ना। आंखें बंद करके आप वहां पर पहुंचेंगे, किंतु पहुंच के वहां पर स्थित रहने के लिए उस स्थल की, उस जगह के प्रति आपकी लालसा रहनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी प्रयास करके उसमें विराजमान होना पड़ेगा, है ना। विराजमान वहां पर आपको होनी पड़ेगी, तभी ये संभव होगी। तो अभी तक आपने जितना सुने हैं राधा कुंड के बारे में, आप कितना याद कर पाते हैं? माने कितनी अपनी अनायास आपको स्मरण में आता है? आंखें आप बंद भी करेंगे तो राधा कुंड के बारे में आप कितनी समय तक आप रह सकेंगे? या 40 लोग जो हमने सुने हैं गोविंद लीलामृत में, उसमें से आपको कितनी याद है ना, और कितनी मनन करके आपने रखे हैं? ठीक है, आपके पास बुक होने के बाद बहुत सारे लोगों के पास गोविंद लीलामृत ना भी हो, तो मैंने बहुत दिनों तक वर्णन कर दिए थे, तो थोड़ी बहुत तो आपके हृदय मैंने आप तो सुने हैं, तो आप उसको धारण कर पाएंगे। तो जो भी चीज आपको
राधा कुंड के बारे में है पता, और गोविंद लीलामृत के विशेष करके जो हमने पढ़े हैं उनमें से थोड़ी सी आप बताइए, जो आप अपने भावनाओं से बताइए कि कितना आपने धारण किए, जो जिस चीजों को आप प्रयोग करना है आपको, है ना। राधा कुंड में स्थित होकर जब आप जपेंगे तो आप बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। जैसे जब आपने क्लास सुने भगवान के चरण चिन्हों के बारे में, तो चरण चिन्हों के बारे में आपने याद किए, कंठस्थ किए और फिर मनन के, स्मरण के, तब फिर उसको आपने प्रयोग कर पाते हैं जपते समय। नाम जप हमारी जीवन में सबसे सर्वोत्तम साधन है, और नाम जप के माध्यम से हमारी कृष्ण प्रेम प्राप्ति होने वाले हैं, और हमारी सेवा भी प्राप्ति इसी के माध्यम से होगी। और कौन सा सेवा है? जो हमारी शाश्वत सेवा है, सनातन सेवा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दासत्व के अनुभव, दासत्व की प्राप्ति और मेरी निजी सेवा है ना, जो स्वरूपगत जो सेवा है वो भी नाम जप के माध्यम से ही प्राप्ति होगी। स्वरूप दीक्षा आदि की बात आती है इस परंपराओं में, तो सिर्फ जबरदस्ती जाके दीक्षा भी हम साधन ही ना कर पाए तो वो भी फिर कोई लाभ होने वाला है ना, कोई लाभ होने वाला है। तो आप देख रहे हैं, आप हम सब समझ भी पा रहे हैं, ये हमारी जीवन की सब कुछ नाम जपने के ऊपर निर्भर है। नाम जप हमारी वो ठीक नहीं है और नाम जपने में हम लड़खड़ा रहे हैं, और हम नाम जप को में अभ्यास में परिणत हुई नहीं तो जीवन के अंत दिनों में बड़ी समस्या होने वाला है। भक्ति के रास्ते पे चल के ना हमारे पास साधन होगी, ना हमारे पास सेवा होगी, दोनों से वंचित हो जाएंगे, तो फिर विडंबना उपस्थित होगी, विडंबना होगी, है ना। शरीर छोड़ते समय हमारे पास कुछ तो होनी चाहिए जिसके ऊपर हम निर्भर करेंगे, और हम निर्भरशील होके हम अपने देहांतर कर पाएंगे। इस शरीर से दूसरे शरीरों में जाते समय भावना तो उत्पन्न होगी ना, और ये भावना और सब चीज उत्पन्न करा देगी आपके नाम जप। नाम जप में अभ्यास नहीं हुई, नाम जप में आज भी मेरे को नाम जपने के लिए किसी को जगाना पड़ रहा है, व नाम जपने के लिए रोज किसी की सहारा प्रयोजन हो रही है, तो ये तो अभ्यास नहीं हुई ना, ये मेरी जीवन में स्वाभाविक नहीं हुई। नाम जप मेरी जीवन में स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वतःस्फूर्त होनी चाहिए और अपने आप जागनी चाहिए, है ना। जिभार अग्रते चले हृदय हुई ते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। गोड़िया कंठहार की लाइन हमने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखनी है, उसको पूरी ग्रहण करनी होगी। हम आज भी लड़खड़ाते हुए इसी तरह से जप रहे हैं, हमारे पास कुछ ना होगी, बस हमारे पास साधन होगी, और सेवा और साधन दोनों से बंधित होगी, तो फिर वो स्थिति ठीक नहीं, वो स्थिति ठीक नहीं। शरीर छोड़ते समय हमारे पास फिर भावना क्या होगी, हम एक निष्ठ नहीं हो पाए, शरणागति पूर्णता ना हो, पूर्ण शरणागति तो नाम जप की माध्यम से प्रदान होगी। जो भी चीज आपने भक्ति की जो अंतिम छोड़ की बात कर रहे हैं, जो आपके मनों में अभिलाषा भी है, इस तरह आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, काफी पूरा हो भी जाएगी तो के नाम जप के माध्यम से। तो आप प्रयोग कीजिए, जितना आपने सुने होंगे राधा कुंड के गोविंद लीलामृत की बुक्स थे, आप कितने हृदय में धारण कर पाए, आप बताइए। आप में से 40 लोग कम से कम हम पढ़े, कितनी चीज आप बोल पाएंगे। जो चीज आप बोल पाएंगे वो चीज अपने हृदय में होगी और अंतस्थ किए होंगे, तभी तो आप बोल पा रहे। और फिर बोलने के बाद राधा कुंड में स्थित होके उस चीजों की मनन भी होनी चाहिए, स्मरण भी होनी चाहिए, है ना। तो आप प्रयास कीजिए, है ना, प्रयोग कीजिए उस श्रवण विधियों की, बताइए।
कुछ तो बोल पाएंगे। गोविंद लीलामृत की जो भी वर्णन कविराज गोस्वामी ने बताए होंगे, कितना आपने ग्रहण कर पाए? बोलने की बारी अब आपकी है, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधा कुंड के बारे में प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि राधा कुंड राधा रानी द्वारा चूड़ी से उनका खोद करके उन्होंने उसको बनाया, और ये एक बहुत ही बड़ा विस्तृत कुंड है, और इसमें पारदर्शी जल है, और इसके चारों ओर 2 कदम के बड़े बड़े वृक्ष हैं। एक आम का वृक्ष है और एक बकुल का वृक्ष है, और इसके मध्य में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। 3 मंजिला चबूतरा है, और बहुत ही रतन से और मणियों से, चिंतामणि मणियों से जटित है वो चबूतरा। उसके चारों ओर 8 सखियों के छोटे छोटे भवन बने हुए हैं, जिसमें ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी और इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुम देवी, इन सब के चारों तरफ छोटे छोटे भवन बने, जो हमेशा श्री राधा श्याम सुंदर की व्यवस्था, हर प्रकार की उनकी व्यवस्था करने के लिए वहां पर रहती हैं। और मध्य लीला यहाँ पर कृष्ण के द्वारा हुई है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत पे अपने गयाओं को ग्वाल बालों के साथ छोड़ करके राधा रानी के से मिलने के लिए वहां पर आते हैं राधा कुंड में, और राधा रानी सूर्य उपासना के बहाने से वहां पर आती हैं, और कृष्ण वहां पर आकर उनसे मिलते हैं। यहाँ चारों ओर और भी सुंदर छोटे छोटे वृक्ष और फल से भरे हुए वृक्ष हैं, और चारों ओर सुंदर फूलों से भरे हुए हैं, और इसमें 4 झूले भी लगे हुए हैं जो रत्नजटित और फूलों से सुसज्जित हैं, जिसमें राधा कृष्ण लीला करते हैं, झूला झूलते हैं। और फिर रघुनाथ गोस्वामी के बारे में प्रभु जी बहुत सुंदर आपने बताया कि बहुत संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और वो यहाँ पर आकर उन्होंने जप किया, बहुत साधारण जीवन उन्होंने बिताया। वो सब ध्यान करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा है। यस, और कोई बताइए प्लीज। गोविंद लीलामृत की पढ़ाई हुई लगभग 40 श्लोक की, आपको बताना है उनसे कितना आपने सुने हैं और धारण किए हैं, और आप बोल जो चीज आप बोल पाएंगे वही आपके हृदय में है, बताइए। हरे कृष्ण। बोलिए, बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो चीज आपको याद है, जो आप बोल पाएंगे। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जैसा मैं माला जप के समय में मैं जिस गेट से इंटर करता हूँ, वो मुझे नहीं पता है कि मेन रोड जो जिस रोड से हम लोग राधा कुंड में इंटर करते थे वो डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि आपने 4 घाट आपने बताया था, 4 घाट में, और ये जो चारों घाट है ना, उसकी वो डायरेक्शन जो एक आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा। आपने एक दूसरा बताया था साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, और एक आपने बताया था डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं था। ये नहीं था कि चारों घाट जो है ना
वो ईस्ट में था, वो एंगल पर था, और उस घाटों में वो जड़ी सी छोटी छोटी जड़ी लगी हुई है, कलरफुल जड़ी लगी हुई है, वो उससे बहुत सुंदरता उसकी उनकी दिखती है। और मुझे ये नहीं है कि घाट पे जब चढ़ता हूँ, एक सीढ़ी भी है ऊपर में, वो ब्रिज जैसा, जो कि वो चली जाती है, वो जहाँ पे लीला होती है, भगवान का लीला होती है, वहाँ पे वो ब्रिज से वहाँ जाकर के हम वहाँ पर जाकर के वहाँ उनको प्रणाम करते हैं। तो और चारों साइड से तो वो आम का पेड़ और वो छोटी छोटी जो लताएं हैं वो सब काफी हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा वो डायरेक्शंस के बारे में, थोड़ा सा गेट का जो घाट है ना, उसका एक बार डायरेक्शंस, और हम जो इंटर करते हैं, वो जो परिक्रमा मार्ग से जो इंटर करते हैं, वो कौन सी डायरेक्शंस में है, वो दिमाग में नहीं आ रहा है, ताकि वो चित्रित करने में मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। धन्यवाद। खूब सुन रहे हैं, सब ले गया, छब्बू ले गए झोड़ी उनकी। जो जब हम परिक्रमा देते हैं, छोटी वाली परिक्रमा से छोटी परिक्रमा जो है गोवर्धन के, तो उसमें राधा कुंड आते हैं। तो आप उस तरफ परिक्रमा देते हुए आ रहे हैं, तो उत्तर दिशा की है, ये उत्तर दिशा में आपने प्रवेश किया, वो उत्तर दिशा है, फिर पूर्व है ना, और फिर दक्षिण दिशा के उधर से होते हुए आप निकल जाते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ हम जाते भी है ना। जब राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं, तो जहां से आप शुरू करो, जहां राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली है, वो जगह वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा के दक्षिण और पूर्व की कोने में है। इसको अग्निकोण कहलाता है, अग्निकोण कहलाता है। 4 कोना है ना, तो 4 कोना के नाम है, एक है ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण, वायुकोण या वायु कोण कहलाता है। तो 4 दिशा है और 4 कोना है, तो 8 हुई ना। तो 8 जगह पे 8 कुंज है। उत्तर दिशा में ललिता कुंज है, और फिर उत्तर और पूर्व के जो कोना है, जिसको आप ईशान कोण कहलाता है, इसमें विशाखा सखी की कुंज है। पूर्व दिशा में आपकी चित्रा सखी की कुंज है। पूर्व और दक्षिण की कोना जो है, जो अग्निकोण है, जिस कोने में आपके वो पुलिया है ना, राधा कुंड के और श्याम कुंड के ऊपर जो पुलिया है, जिसके ऊपर वो गोवर्धन शिला आदि है, जहाँ बैठ के हम प्रणाम करते हैं और जपते समय, तो ये उस कोने में आपकी ये अग्नि कोनों में आपके इंदुलेखा सखी हुई ना। तो ललिता जी हो गई, विशाखा जी हो गई, चित्रा सखी हो गई, इंदुलेखा जी की। इस प्रकार दक्षिण दिशा जहाँ से हम राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थली में आते हैं, वो दक्षिण दिशा, वहां प्रवेश कर आते हैं कभी कभी। तो वे चंपकलता जी की कुंज है। अब दक्षिण और पश्चिम की कोना है, नैऋत्य कोण कहलाता है, नैऋत्य कोण है, इसमें कहते हैं। इसमें आपकी चंपकलता जी हो गई। उसके बाद है आपका रंग देवी की कुंज इसमें है। और पश्चिम दिशा में आपके रही तुंग विद्या जी। और फिर पश्चिम और उत्तर की कोना, जिसको वायु कोण कहलाते हैं, वायव या वायु कोण है, ये आपकी बाकी रही सुदेवी की कुंज है। तो ये 8 कुंज विराजमान है। ठीक है प्रभु जी, तो ये आपको बता दे, आप याद करके रख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा दिन के समय, है ना। बुक्स है तो बुक्स में तो है ही है। तो जितनी चीज आप सुनेंगे उतनी चीज अपने धारण करके रखेंगे, और आपको बहुत अच्छी तरह से रखना है। जैसे आपने जपते समय इसकी प्रयोग हो, जपते समय आपको याद ही नहीं होगी तो प्रयोग नहीं होगी, है ना। आंखें बंद करके आपने जपों के ध्वनि को सुन रहे हैं। एक सेकेंड।
तो जपते समय अपने ध्वनि को सुन रहे हैं और आपकी निगाह बहुत ही माने आपकी सारे भावना इसमें है तो फिर होगी नहीं। आप याद ही नहीं रहे तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे, उसके प्रयोग नहीं होगी। तो इसलिए सुनने के बाद आप देखो जी मेरे पास मैं कितना याद कर पाता हूँ, मैं अपने हिसाब से उसको बैठा पा रहा हूँ, है ना। आप किस हिसाब से, हर भक्त तो अपने अपने हिसाब से बैठाएंगे चीजों को, है ना। सबकी सोचने की और धारण करने की क्षमता एक जैसे नहीं होगी। आप अपनी क्षमता की प्रयोग कीजिए। आप अपने आंखें तो आपके बंद है, बाह्यिक इंद्रिय तो है ही नहीं आपके, आपने अंतर इंद्रियों की प्रयोग करनी पड़ेगी। अंतर इंद्रियों में से मन आती है पहले, फिर आपकी बुद्धि होगी, फिर आपके अपने निजी सत्या होगी जिसको निजी अहंकार कहलाते हैं, अपने निजी परिचय होगा, और फिर आपका चित्त वृत्ति होगी, आपके हृदय है जहां आपको ब्लैक बोर्ड है जिसमें आपको रखना है, इस चीजों को सजा के रखनी है। तो ये प्रोसेस है एक, है ना, स्मरण विधियों की प्रोसेस होती है। तो पहले तो उस चीजों को आपने खूब अच्छी तरह से सुनो, सुनते समय पूरी ध्यान लगा के सुनना है, जैसे कि उसको संग्रह हो गई, सब चीजों को आपने संग्रह कर लिया। अब अपने मुताबिक उसको अब छांटना है, फिल्टर करनी है। ये मैंने कितनी याद करता हूँ, ये जो चीज मैंने सुना हूँ वो मेरे जीवन में कितनी स्फुरन हुई, तो उसको संग्रह कहलाता है। इसमें से फिल्टर होगी, है ना। बहुत सारी चीज आप याद नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आपने याद रख पाएंगे, वो आपकी है, वो आपकी धरोहर है, माने आपने ग्रहण की है। और फिर करने के बाद उस चीजों की आप मनन करोगे, स्मरण करोगे, है ना जी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता, वो चीज तो अभी है नहीं राधा कुंड में, ये सब चीज तो है नहीं, गोविंद लीलामृत की जितनी भी चीज है वो चीज वो भी है नहीं, किंतु वो चीज विद्यमान है, सतह उसमें अप्रकट लीलाओं में है, किंतु अप्रकट और प्रकट दोनों की मिलन होती है। तो साधक अपने नाम जप के माध्यम से, नाम जप के शक्ति से शक्तिमान होके वो उस चीजों को अपने हृदय में धारण करेंगे, है ना। दर्शन तो आपको हृदय से होगी, दर्शन तो खुला आंखों में होगी नहीं। आप जाके देखोगे राधा कुंड में एक भी घाट में कोई वृक्ष नहीं है, आप सोचोगे कहाँ चंपक वृक्ष, कहाँ आम की, कहाँ बकुल के वृक्ष, तो सब तो है ही नहीं। प्रभु जी तो पता नहीं कहाँ से बोलता, मैंने कहाँ से नहीं बोली, कविराज गोस्वामी आपको लिख के दिए हैं। उस चीजों को आपको बैठाना है और आपको हृदय में बैठाना है, हृदय में बैठाना, तो आपको मनन करनी पड़ेगी, उसको स्मरण करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छा है, आप प्रयोग करना है, जो भी चीज आप सुनोगे उसको आपको जीवन में प्रयोग करनी है ना। नाम जप के ध्वनि को सुनना है और सुनने के बाद हृदय में रखना है ना, हृदय में रखना। वो चीज तो आप समझ पा रहे हैं, अभी नाम जप के स्तर कितनी उन्नीत हो सकता है, कहाँ तक पहुंचा जा सकते हैं, कम से कम उतना तो आप सबों को पता तो चले है, ये नाम जप कितने अच्छे से किया जा सकता है। और अभी मैं जो करता हूँ करती हूँ उतने अच्छे नहीं है, इसके स्तरों को और मैं बढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकता हूँ। तो आपके मनों में ही जब इच्छा उत्पन्न होगी, मनों में ही जब भावना उत्पन्न होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा लालायित रहोगे जी, अच्छा हो तो रही किंतु और अच्छा चाहिए। और जब और अच्छे के लिए जाओगे ना, तब आपने सारे आपकी जो सूक्ष्म इंद्रिया है ना उसकी प्रयोग करनी पड़ेगी। स्थूल इंद्रिया के बल पे कुछ नहीं दिखेगी, वृंदावन की एक चीज भी उद्भासित नहीं होने वाला स्थूल इंद्रिया से। देखे तार चमड़े के आंखों से प्रपंच दिखने वाला, आपको वही लोग, वही घर, वही सब जगह, आपने सोचोगे यहाँ पर इतनी बात, इतने शास्त्र, इतने लोगों के साथ हम ये सब क्या बोल के जा गया, है ना। आपको प्रपंच दिखेगी चमड़े की आंखों से। आपको सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग करनी पड़ेगी। सूक्ष्म इंद्रिय बलवान है स्थूल इंद्रिय से, मन बहुत बलवान है। आप देख रहे हो ना, कम से कम थोड़ा बहुत मनों की वृत्तियों के बारे में तो एक साधक को बिल्कुल पता चलता है, ये मन कितनी शक्ति रखता है, कितनी प्रचंड दिशा परिवर्तन करता है और कितनी ब्रांचेस लेता है ना। मनों की बहुत ही कम पोर्शन हम अभी भी प्रयोग करते हैं, 10%, 20%, 30% उसके प्रयोग होती है। सारे मन को तो प्रयोग ही नहीं लाते हम कर पाए। मनों के अंतर मनों की हम जब प्रयोग करें
तो अपने हृदय तक पहुंचेगी कोई बात, है ना। तो इसलिए सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग करनी पड़ेगी। आंखें तो बंद होनी पड़ेगी, आपको आंखें बंद करके जप करनी पड़ेगी, और आपको आसन भी बिछानी पड़ेगी, और दिखने के लिए इच्छा होगी, लालसा होगी, तो आपको धारण करके पहले से रखोगे, तभी ना उसको संचालन करोगे। घाट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दिशा पता होनी चाहिए, वृक्ष के बारे में पता होनी चाहिए, सीढ़ी पता होनी चाहिए, सीढ़ी बनी कैसे पता होनी चाहिए, सीढ़ी से नीचे आपने स्नान वेदी है रत्नों की बनी, वो दोनों वो आपको याद होनी चाहिए। और ऊपर की तरफ आप जाओगे, घाट के मंडप है, उसमें वो दोनों पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े पेड़ है, और उस पेड़ों के नीचे आपकी वेदी है ना, और उस पेड़ों के बीच में झूले लगे हुए हैं, है ना, पेड़ों के बीच में झूले लगे हुए। तो ये सब चीजों की आपने जो श्रवण किए हैं, तो उसको आपने ठीक से बहुत अच्छे तरह से मनन करके रखोगे, तभी ये संभव होगी, है ना। आपने सिर्फ सुन लिया और सुनने के बाद भूल गए, तब उसके प्रयोग नहीं कर पाओगे, है ना, प्रयोग ही नहीं कर पाओगे, आप याद ही नहीं होगी, तो फिर होगी नहीं, फिर आपकी प्रयोग नहीं होगी। गोविंद लीलामृत की बुक आप सोचो मैं एक दिन पढ़ लूंगा और पढ़ के अच्छा लगता है, अच्छा लगना एक चीज है, और उसको जपते समय इसको प्रयोग करना और एक कौशल है, उसके एक कौशल है, ठीक है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, जितना भी आपने सुने श्रवण करते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या बुक आपके पास होगी, नहीं तो बुक होगी जहां से आप उठा सकते हैं। और रोज की चीज आज जो मैंने सुना है, उसमें से मैं क्या याद रख पा रही हूँ, जो चीज आप याद रख पा रहे हैं वो आपकी चीज है, उसको आप प्रयोग कर पाएंगे। याद ही नहीं है तो प्रयोग कैसे करेंगे, वो होगी नहीं, ठीक है। ऐसे तो बहुत विस्तृत ग्रंथ है और डिटेल्स लिखा, मैंने पुंखानुपुंख वर्णन, हर चीजों की बहुत ही सुंदर संस्कृत श्लोकों में वर्णन है, और एक छवि की तरह, एक झांकी की तरह वर्णन किए हैं। तो आप अपने सामर्थ्य से उस चीजों को ग्रहण करके अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। नहीं तो गोविंद लीलामृत को सुन के भूल जाने से तो फिर क्या लाभ होगा। आपको जपने के समय, हमने जप के सुधार के समय हमने इसके प्रयोग की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 40 श्लोक हमने पढ़ाई किए, 40 लगभग 40 श्लोक, है ना। तो उनमें से बोलने के लायक आपको कम से कम 5 मिनट तो बोल पाएंगे आप, है ना। 10 मिनट तो बोलना चाहिए, 15 मिनट तक तो बोलना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप कम से कम 20 मिनट तक बोल पाएंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी करके बुलेट पॉइंट की तरह भी बोल जाएंगे, तब भी 20 मिनट की विषय वस्तु होगी आपके पास, है क्या आपके पास, तो फिर आपके श्रवण ठीक है, नहीं है तो फिर बिखर गई, चली गई सब, है ना। प्रयास कीजिए। एक बार मैं फिर बता दूंगा आपको सारे पॉइंट्स जो याद रखने लायक है, तब फिर एक बार लिख लीजिएगा या मनन कर लीजिए, याद हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ललिता कुंज के अंदर क्या है, विशाखा सखी की कुंज में क्या है, और फिर इसके अलावा भी गोप सखा जनों को भी कुंज है राधा कुंज में, उसकी वर्णन भी इस अध्याय में, वो भी थोड़ी सी पढ़ लेंगे, तब फिर राधा कुंज की पूरी होगी पढ़ाई, जहाँ तक गोविंद लीलामृत की बात आई, ठीक है। धन्यवाद आप सबों के, प्रयास आप कर ही रहे, अगर करते रहेंगे बहुत अच्छा है। इस तरह से अभ्यास में परिणत होंगे हमारी, और हम कुछ समय राधा कुंज में व्यतीत कर पाएंगे, यही हमारी प्राप्ति है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, नित्य गौतम हरे कृष्ण।